लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, बताया था अपन जब पढ़ रहे थे, तब हमने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। आज हम आपको उनकी पूरी डिटेल दे देते हैं। ये तो आपको पता है कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये पूरा दिख रहा है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम, ये जो होती है कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क, ये सब क्या होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। पढ़ा था मैंने लास्ट क्लास। अब आप देखिए सबसे पहले क्या होती है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जब अपन अपने कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद जो अपन को आउटपुट मिलता है, मतलब जो भी उसमें जानना है कैलकुलेशन वगैरह हो जाती है, जब वो पूर्ण हो जाती है तो वो अपन को शो होती है। तो वो अपन किस में देखने को मिलती है, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका डेटा रहता है वो अस्थायी तौर पर संचित होता है, मतलब जो डेटा है वो अस्थायी तौर पर होता है, स्थायी नहीं होता। और जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो आपका जितना भी डेटा रहेगा वो पूरा चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा कैसा है, अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं है। इसके विपरीत जो अपनी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, उसमें जो अपना डेटा रहता है, पहले हम आपको बताते हैं सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी वो है जैसे आपने इनपुट दिया आपको आउटपुट देखने को मिलता है, वो किसमें मिला, प्राइमरी मेमोरी। अब जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा फिर आप उसको सेव कर देंगे, सेव करते हैं अपन उसको, वो हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी। जब अपना पूरा वर्क कंप्लीट होने के बाद अपन उसको कोई निर्देश देके अच्छे से उसको सेव कर देते हैं लोकेशन देके, वो हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्थायी तौर पर रहता है, जब तक नहीं जाता, जब तक अपन उसको मिटाते नहीं, मतलब डिलीट वगैरह नहीं करते। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में अगर आप तो कंप्यूटर बंद हो गया या लाइट वगैरह चली गई तो अपना डेटा चला जाएगा। फिर अब कंप्यूटर में जो दो प्रकार की मेमोरी होती है, इसमें भी दो प्रकार की मेमोरी का प्रयोग होता है। ये तो आपकी नॉर्मल है प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो आपको पता है। इसके अंदर भी दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है एनालॉग और मैग्नेटिक मेमोरी, एक होती है डिजिटल और आईसी मेमोरी। ठीक, अब ये क्या होती है, फर्स्ट सबसे फर्स्ट होती है एनालॉग मेमोरी। ये होती है, इस प्रकार की जो मेमोरी होती थी ये बहुत पहले से प्रयोग में, मतलब यूज में आ रही है। इस मेमोरी में छोटे रेंज आकार के मैग्नेटिक मटेरियल जैसे मैग्नेटिक कोर कहा जाता है, तब का प्रयोग होता है। हर कोर में एक बाइट संग्रहित करने की क्षमता होती है। जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मल आपस में कोई भी डेटा वगैरह जब डालते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट लगी रहती है, मतलब छोटी छोटी सी उसमें मैग्नेट होती है जो क्या करती है, रिंग आकार की होती है, बहुत छोटी छोटी। जो भी अपन इसमें इनपुट देते हैं वो जो अपन का डेटा जैसे प्राइमरी मेमोरी जाता है, ऐसे ही आपका डेटा क्या करता है, इसमें जाता है। इसमें क्या रहता है, मैग्नेटिक में रहता है, जिसको अपन कोर, मैग्नेटिक कोर कहा जाता है। इसका प्रयोग होता है, हर कोर में एक बाइट संग्रहित करने की क्षमता होती है, मतलब इसमें जो छोटे छोटे स्कोर होते हैं। आप देखते हैं कंप्यूटर डेटा किस में रहता है, बाइट में रहता है, हमने आपको पहले बताया कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो होता है बाइट में। तो वो क्या होता है, छोटे छोटे से कोर जो रहते हैं, हर एक कोर में बाइट का डेटा संग्रह। हो गया, अब बोल। हर एक कोर में बाइट का डेटा संग्रहित करने की क्षमता होती है। विद्युत के भाव, मतलब जब अपन इसमें लाइट वगैरह देते हैं, जैसे लाइट वगैरह जलती है, जब अपन इसको वो देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इसको मिल जाती है, तब उसमें किसमें चला जाता है, ये मैग्नेटाइज की प्रक्रिया में होता है। लेकिन जैसे विद्युत के भाव, मतलब लाइट के विपरीत चला जाता है, कि जब उसमें लाइट वगैरह नहीं रहती तभी कैसा हो जाता है, डीमैग्नेटिक हो जाता है, डीमैग्नेटाइज। ठीक है, इसका यूज आपको ये देखने को नहीं मिलता। प्राइमरी सेकेंडरी तो अपन को देखने को मिल जाती है, ये वाली मेमोरी अपन को देखने को नहीं मिलती। इसकी सेकेंड होती है डिजिटल मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग होता है, जिससे वे स्थिति हल्का सस्ता होता है। मतलब इस प्रकार की जो मेमोरी रहती है उसमें आप जो भी डेटा डालते हैं वो स्थिर रहता है, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, आप उसे स्थायी अस्थायी नहीं बोल सकते, वो थोड़े टाइम के लिए तो उसमें रहता है। और ये कैसा रहता है, हल्का और सस्ता सा रहता है। ये संग्रह अस्थायी प्रकार का होता है। हमने आपको बोला अपन इसको पूरी तरह स्थायी नहीं बोल सकते, कैसा होता है, स्थिर, इसलिए अपन इसको अस्थायी बोलते हैं। जब तक इसमें इलेक्ट्रिक पावर मिलती है तब तक तो इसमें डेटा रहता है, जब तक इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है तब तक तो स्थायी है। लेकिन है कैसा रियलिटी में, तो ये अस्थायी है, क्योंकि जब तक इसको पावर मिल रही है जब तक ये देगा,
जैसे ही इसको पावर मिलना बंद हो जाएगी, अपना डेटा पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। अब इसमें भी निम्न प्रकार की मेमोरी का प्रयोग होता है। जैसे सबसे फर्स्ट रहती है रैम। तो ये हमने आपको बताया था दो प्रकार की होती है प्राइमरी, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका क्या काम रहता है, आप अपने कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे होते हैं वह स्थायी तौर पे जो प्रोसेस कर रहा होता है वो अपनी रैम में ही कर रहा होता है। जो डेटा संचित होता है अस्थायी तौर पर वो रैम में हो रहा होता है। जब आप कोई उसमें नया डेटा करने, मतलब जैसे कि आपने MS वर्ड पे कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, आपने उसको ले लिया, अब अस्थायी तौर पर प्रोसेस किसमें कर रहा है, रैम में। अगर आपने उसको सिलेक्ट किया, आपने उसको डिलीट कर दिया, मतलब वो डेटा अपना चला गया। ठीक है, फिर आप उसमें क्या करते हैं, फिर न्यू काम करने लगते हैं। ये आप देखते हैं आप MS वर्ड में वर्क कर रहे हैं, एक्सेल में भी एक साथ आपने दोनों फाइल ओपन किए, दोनों विंडो, दोनों किसमें वर्क कर रही है, रैम। अस्थायी तौर पर जो डेटा प्रोसेस कर रहा है किसमें कर रहा होता है, रैम। अब जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को बंद करेंगे, जो MS वर्ड में वर्क था, जो एक्सेल में था, दोनों पूरे तरीके से चले जाएंगे। क्योंकि वो डेटा कैसा था, अस्थायी रूप में था, जो सिर्फ रैम में प्रोसेस कर रहा था, प्राइमरी मेमोरी में था। और प्राइमरी मेमोरी आप सबको पता है कंप्यूटर बंद करने से ही अपना डेटा चला जाता है। मतलब इसमें डेटा संग्रह अस्थायी होता है। इस मेमोरी ये मेमोरी उपयोगकर्ता की पहुंच में होती है। मतलब जब तक उपयोगकर्ता उस पर वर्क कर रहा है, जब तक वो मेमोरी है। लेकिन जैसे ही अपन ने उस पर वर्क करना बंद कर दिया, कंप्यूटर पे आप कोई वर्क नहीं कर रहे, मतलब वो डेटा अपना चला जाएगा। वर्क नहीं कर रहा मतलब आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, इसलिए इसे एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। बोलते हैं इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए इसको एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये तो हो गई रैम। इसके सेकंड होती है आपकी रोम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम तो क्या होता है, जो अपना डेटा अस्थायी तौर पर प्रोसेस कर रहा होता है वो किसमें कर रहा होता है, रैम में। अब रोम होती है, इस मेमोरी को अपन सिर्फ देख सकते हैं, इसमें अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। रोम क्या करती है, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, जो अपनी मेमोरी को सिर्फ रीड करती है, जिसको अपन सिर्फ देख तो सकते हैं डेटा, लेकिन अपन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसकी मेमोरी स्थायी होती है। जब कंप्यूटर चिप बनाते हैं तभी इसके अंदर का प्रोग्राम डिजाइन कर लिया जाता है। जब अपन कोई भी कंप्यूटर चिप वगैरह बनाते हैं, मतलब आप कोई भी इसकी चिप वगैरह जैसे हमने पता है कंप्यूटर में छोटी छोटी चिप भी रहती है, तो अभी इसका प्रोग्राम जो रहता है वो रन करने लगता है। मतलब इसका जो प्रोग्राम होता है वो डिजाइन कर लिया जाता है। आप इसमें न कुछ डाल सकते हैं, ना ही इसमें से कुछ मिटा सकते हैं। मतलब ये रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें ना अपन कुछ इनपुट कर सकते हैं, ना अपन उसमें कुछ आउटपुट, ना अपन उसमें कुछ दे सकते हैं, ना ही उससे कुछ ले सकते हैं। सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। ये अपने मेमोरी को रीड करता है, सिर्फ मेमोरी को रीड करने का काम करता है। इसमें आप ना कुछ दे सकते हैं इनपुट, मतलब ना ही अपन उसमें कुछ डाल सकते हैं, ना ही अपन उससे कुछ ले सकते हैं। ये मतलब आई में ना ही आप उसमें कुछ मिटा सकते हैं। ये तो मदरबोर्ड में रहता है। फिर नेक्स्ट एक आपकी मेमोरी होती है बफर मेमोरी। आई थिंक आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। सुना, किसने सुना, बताइए क्या होती है। पता उसका इसका नाम क्या है, कंप्यूटर पेपर वाला उसमें ऐड है, व्हाट इज बफर मेमोरी। नहीं, बफरिंग नहीं होता, बफर मेमोरी होता है। बफर मेमोरी होता है जैसे कि आप अपना डेटा, अब ये मेमोरी आप लोगों ने वैसे बहुत कम सुनी होगी, क्योंकि अपन नॉर्मल बात करते हैं दो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब एक होती है बफर मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी होती है, आप देखते हैं जैसे कि आप अपना डेटा कुछ भी कंप्यूटर में डालते हैं, आपने इनपुट किया कंप्यूटर से, अब जब तक आप इससे कुछ टाइप कर रहे हैं, जब तक वो कंप्यूटर में जा रहा है, जैसे कि अपन जब आप कीबोर्ड से अपने प्रिंटर में जब कोई डेटा देते हैं, तो वो जो संग्रह करता है, बीच में जो उसकी प्रोसेस होती है वो किसमें हो रही होती है, बफर मेमोरी। जैसे कि आप उदाहरण के लिए मान लेंगे, आप अपने कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं, कैरेक्टर टाइप करने से लेके वो किसके बीच में रहता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। आप सबको पता है जब अपन कोई कैरेक्टर देते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है। ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच की प्रोसेस होती है वो होती है बफर मेमोरी, उसको कहा जाता है बफर मेमोरी। जैसे कि आप देखते हैं आपने अपने कंप्यूटर में, फॉर एग्जाम्पल अपन कॉपी कर लेते हैं डेटा, कॉपी करने के बाद जब तक आप उसको पेस्ट नहीं कर रहे वो बफर मेमोरी में है, क्योंकि अपन ने उसको कॉपी कर लिया। अब जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करेंगे, कौन सी मेमोरी में, बफर मेमोरी। ऐसे जब आप कुछ भी प्रिंट आउट निकालते हैं, आपने कंट्रोल प्लस भी किया,
अब इनपुट तो आपने दे दिया, इनपुट से जब तक आपको आउटपुट नहीं मिल जाता